मंगलवार तड़के स्पेशल सेल ने एक साथ देश के करीब 30 अलग अलग लोकेशन पर छापा मारा। दिल्ली एनसीआर के साथ मुंबई में भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक का दक्षिण दिल्ली स्थित कार्यालय शामिल है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में कुछ जाने माने और वरिष्ठ पत्रकारों के घरों पर भी स्पेशल सेल की टीम पहुंची। छापेमारी में पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क और सीपीयू समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए। जिन पत्रकारों के यहाँ छापे पड़े उनमें प्रमुख रूप से उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, प्रबीर पुरकायस्थ और परंजॉय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। ये सभी पत्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यूज क्लिक से जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस कई वरिष्ठ पत्रकारों को स्पेशल सेल के दफ्तर भी लेकर आई। करीब 5 घंटे से ज्यादा चली पूछताछ के बाद उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, अनिंदो चक्रवर्ती और परंजॉय गुहा ठाकुरता को पुलिस ने छोड़ दिया। आज सुबह 6:30 बजे 9 लोग आए हमारा घर पे 6:30 बजे। हाँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, उनके साथ में यहाँ आया। हाँ, और यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठाया कि मेरा बीबी का जो भाई है अमेरिका में, उनसे फ़ोन में बात किया कि नहीं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा कि आप सिग्नल इस्तेमाल करते हैं? बोला हाँ। तो मैंने पूछा आप दिल्ली रायट कवर किया? बोला ना। आपने किसान आंदोलन कवर किया? बोला हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। पत्रकारों के अलावा पुलिस सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के दिल्ली स्थित सरकारी आवास भी पहुंची। इस आवास पर पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी रहते हैं, जिनमें से एक का बेटा न्यूज क्लिक पोर्टल में काम करता है। पुलिस उससे भी लैपटॉप और मोबाइल जब्त करके ले गई। देखिए, ये है देश के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस की हालत। अब हर साल जो बिगड़ता जा रहा है फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, उसका सबूत है। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे कुछ केस न्यूज क्लिक के बारे में। वो केस के चलते हुए जो भी न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के ऊपर हमला किया, उनकी सामग्री भी उठा ले गए, सुना। कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन क्या है ये केस, क्या है ये चार्ज, किस लिए उनको पूछताछ कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दरअसल ये मामला इस साल अगस्त का है, जब अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया था कि न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने पैसा दिया था। सिंघम को भारत समेत दुनिया भर में चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए संस्थानों की फंडिंग के लिए जाना जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। पत्रकारों पर हुई इस छापेमारी को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। जो केंद्र में सत्तासीन है वो डरे हुए हैं। पत्रकार जिसके माध्यम से समाज को सूचनाएं मिलती है, जानकारी मिलती है, खबरें मिलती है, यदि उसे डराया जाएगा, उसे धमकाया जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। उधर पत्रकारों की संस्था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने छापों पर चिंता जताते हुए बयान जारी किए हैं और प्रेस की आजादी बनाए रखने की मांग की है। इस मामले में अब तक तो किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है कि जिन पत्रकारों से पूछताछ की गई है उनके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें फिर से बुलाया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन कुमार के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।